तथा बचत को इंग्लैंड में भेजना। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा इंग्लैंड का ही माल खरीदा जाना, होम चार्जेज ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको बोलते थे, एवं उसके संबंधित व्यय आदि के माध्यम से भी ये धन का निष्कासन हुआ। इस व्यय में निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी। खास तौर पर यदि हम इसको समय में बांधें तो 1857 के पश्चात ये व्यय बहुत अधिक बढ़ गया। इन सब के अलावा कंपनी के विविध जो सैन्य अभियान क्योंकि उन्होंने अपने हित के लिए किए, इनमें खास तौर पर हम कह सकते हैं कि जो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए उसमें असीमित साधनों का प्रयोग किया। इससे भारतीय ऋण निरंतर बढ़ता चला गया। इस कारण कंपनी पर लगभग 7 करोड़ का व्यय एक ऋण के रूप में हो गया। इसमें आश्चर्य की बात तो ये थी कि युद्ध जो किया वो इंग्लैंड ने अपने हित के लिए किया, और इसमें हम अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल आदि के साथ जो युद्ध लड़े थे उनको हम पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं। इसी कारण जो ऋण भार था वो लगभग 225 मिलियन पाउंड, अर्थात इसको हम सूत्र रूप में कहते हैं 22 करोड़ 40 लाख का पाउंड हो गया। ब्रिटिश स्कूल के इतिहासकार क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के हित के संदर्भ में ही उन्होंने इसको विवेचित किया, और उन्होंने इसके पक्ष में तक दिया कि ये जो व्यय हुआ वो भारत की आधारभूत संरचना के विकास के लिए किया गया। उनका दृष्टिकोण इस संदर्भ में था कि जो भी कुछ किया वो भारत के विकास के लिए किया, पर जिसमें कि हम उदाहरण रूप से रेलवे का विकास किया, सड़क निर्माण किया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया। लेकिन वास्तविक सच तो ये था कि जो भी उन्होंने चाहे रेलवे का निर्माण किया, सड़क का निर्माण किया, वो उन्होंने अपने हित के लिए किया। इंग्लैंड से कच्चा माल जो था भारत में आसानी से पहुंच सके, तैयार माल आसानी से बाजारों में पहुंच सके और वो बिक सके, इसके लिए उन्होंने रेल एवं सड़क निर्माण की व्यवस्था की। इससे भी एक तरह से इन स्वरूपों पर भी धन का व्यय हुआ। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में साथ ही बताया कि इस धन के व्यय से जनसाधारण की निर्धनता बहुत अधिक बढ़ गई। परिणाम ये निकला कि इससे जीवन स्तर में भी गिरावट आई। दादा भाई नौरोजी ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को व्यापकता प्रदान की, उसको उठाया। उन्होंने संपत्ति का भौतिक पलायन के अलावा अभौतिक एक तरह की जो संपत्ति थी उसके पलायन पर भी अपना प्रकाश डाला, और उन्होंने इस संदर्भ में बताया कि अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण भारत के मानवीय कौशल का ह्रास हुआ। परिणामतः अनेक कुशल शिल्पकार थे, उन्होंने अपनी शिल्पकारी का परित्याग कर दिया।
इसका असर इसी पर नहीं पड़ा बल्कि कृषि के क्षेत्र पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा और बेचारे किसानों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई। उन पर ऋण का बोझ निरंतर बढ़ता चला गया और उनकी स्थिति दयनीय। इस प्रकार से सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि भारत का धन, सरकारी व्यय, रेल का निर्माण, सड़क निर्माण, होम चार्जेज, पूंजी निवेश, सैन्य अभियान आदि पर विविध रूपों में हुआ और ये जो व्यय हुआ इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और इसके परिणाम दीर्घकालिक ये निकले कि भारतीय, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो शिल्पी हो, चाहे वो अल्पभोगी वेतनभागी हो, सबकी स्थिति दयनीय हो गई हो और लोगों के अंतर्गत आर्थिक निराशा बहुत बढ़ गई। कुल मिलाकर के इस व्याख्यान में हम कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा पुस्तक मैंने प्रकाशित की, इसमें इसका संपूर्ण विवेचन किया गया है और मैं समझता हूँ कि धन निष्कासन का अर्थ, धन निष्कासन का स्वरूप, धन निष्कासन के माध्यम, धन निष्कासन के परिणाम, इन सब की विवेचना इस व्याख्यान में की गई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आना चाहिए। धन्यवाद।